हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का पार्ट 8। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक भी किया करो। आप लाइक नहीं करते हो तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि आपकी वीडियो पसंद आ भी रहा है या नहीं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि गोलक का आयतन उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से विभाजित किया जाए तो परिणाम 27 सेंटीमीटर होगा, तो गोलक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये हमें गोलक क्या होता है, गोलाकार का एकदम सर्कल सरीखा, और यहाँ पर क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है इस टाइप का होता है गोलक, और यहाँ पर क्या होती है, इसकी आर त्रिज्या। सबसे पहले तो हमें सवाल में दिया कि यदि गोलक का आयतन उसके संपूर्ण पृष्ठ से विभाजित किया जाए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें अगर गोलक का आयतन पता नहीं होगा तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको आयतन लिखा देता हूँ गोलक का। तो गोलक का आयतन कितना होता है, आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और आगे क्या बोला उसने, उसके संपूर्ण क्षेत्रफल से विभाजित किया जाए, मतलब गोलक का जो क्षेत्रफल होता है वो भी पता होना चाहिए आपको, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना प्राप्त होता है 27 सेंटीमीटर। तो हम क्या करें, गोले के आयतन को पृष्ठ से डिवाइड कर देते हैं। तो 4/3 मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब और डिवाइड में क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना मिल रहा है 27। अब बस यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 से 4 टाइम डिवाइड, उसके बाद पाई से पाई डिवाइड, और ये R3 है तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा R/3 मल्टीप्लाई बराबर 27। तो ये डिवाइड में, तो R बराबर कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 27। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी यहाँ से 81 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी वाला, सी इज राइट आंसर। आपको बस ये पता होना चाहिए गोले का आयतन और गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर आपको फार्मूला पता नहीं होगा तो इस सवाल को आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जुगाड़ भी नहीं लगा सकते आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लाला चरणजीत will 45% of his assets would go to his widow, 35% to his daughter and the remaining to his son. If the son share is 4 lakhs rupees, how much is daughter's share? मतलब बेटी का जो शेयर है वो हमें ज्ञात करना है। मतलब लाला चरणजीत की इच्छा के अनुसार उनकी संपत्ति का 45% उनकी विधवा के लिए, 35% बेटी के लिए, वह शेष मतलब रिमेनिंग उनके बेटे के लिए होगा। यदि बेटे के अंश में 4 लाख रुपए हैं तो उनकी बेटी का अंश कितना है। सबसे पहले हमें सवाल में क्या गिवन है कि लाला चरणजीत की संपत्ति का 45%, तो हम उसको मान लेते हैं कि लाला जी की संपत्ति कितनी थी, इनकम जो है वो है 100% में। अब 100% में से 45% किसको दे रहा हो, उनकी विधवा को, विधवा। उसके बाद 35% बेटी के नाम कर रहा है, तो बचेगा कितना, अगर 100 में से 45 और 35 इन दोनों का योग करके माइनस कर ले तो कितना होगा 80। 45 और 35 80, तो बचा कितना 100 माइनस 80, कितना 20% किसको मिलेगा, बेटे को मिलेगा। तो लास्ट में क्या बोला है कि यदि बेटे को अंश में 4 लाख रुपए मिले, मतलब परसेंटेज में कितने मिले 20%, और रुपए में कितने मिले 4 लाख रुपीज, तो ज्ञात क्या करना है, बेटी का अंश, मतलब यहाँ पर जो बेटी को कितनी राशि मिली वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें सवाल में ये गिवन है कि 20% बराबर कितना है 4 लाख, 5 टाइम्स 0, तो 1% की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से कितना होगा 4 लाख डिवाइड में 20, और ज्ञात क्या करना है 35% की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाय 35, बस यहाँ से इतना सा करना था। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा 2 बार, उसके बाद 1 2 3 4 0 बच गई, 1 2 3 4, और 35 का डबल कितना होगा 70,
तो यहाँ से जो बेटी को मिलेगा वो कितना अमाउंट मिलेगा, डॉटर को कितना अमाउंट मिलेगा, 7 लाख। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा ए वाला, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 210 मीटर लंबी ट्रेन पुल को 27 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं सवाल में क्या गिवन है, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन है, मतलब ये क्या हो गई हमारी, एक 210 मीटर लंबी ट्रेन हो गई, 210 मीटर लंबी क्या हो गई ट्रेन। उसके बाद बोला है कि एक पुल को, मान लेते हैं ये हो गया हमारा एक पुल, जिसको 27 सेकंड में पार कर जाती है, इसको कितने समय में पार करती है, 27 सेकंड्स में पार कर जाती है। तो इस पुल की हमें क्या लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब इसकी लंबाई क्या होगी पुल की, वो हमें ज्ञात करनी है। और ट्रेन की चाल कितनी दी हुई है हमें, स्पीड जो दी हुई है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। पर यहाँ से एक बात ध्यान रखना कि जब ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट होगी तो यहाँ पर जब इसका अंतिम पॉइंट होगा, बिंदु होगा, तब जाके प्लेटफॉर्म पार होगा। तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों की लंबाई के बराबर योग। मतलब जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, पुल या अन्य रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी ये तय करती है। तो हम पुल की लंबाई x मान लेते हैं, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों की लंबाई का योग, तो x प्लस 210। और यहाँ पर चाल भी दी हुई है, चाल कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या पुल माना है, पुल को x माना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, ये हमें अच्छे से पता है, दूरी बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है x प्लस 210 इज इक्वल टू स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पर ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा 5/18 और मल्टीप्लाई यहाँ पर समय कितना है 27 सेकंड। बस यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 से 3 बार, 9 से 2 बार, उसके बाद 2 से 25 बार, बस यहाँ से इसको सोल्व करना है। तो कितना होगा x प्लस 210 बराबर, अब यहाँ पर क्या है 5 का मल्टीप्लाई 3 में करो कितना होगा 15, 15 का मल्टीप्लाई 5 में करो कितना होगा 75 की 5, हासिल कितनी हो जाएगी 7, 15 2 30, 30 और 7 37। अब यहाँ पर क्या है x बराबर, अगर इन दोनों ये प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस, तो अगर 5 में से 0 जाएंगे तो क्या 5, उसके बाद 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, फिर 3 में से 2 जाएंगे तो 1, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आएगी 165 मीटर। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 165 मीटर जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5:4 अनुपात बनाने के लिए 1:3 के अनुपात में से कौन सी संख्या घटानी चाहिए। मतलब यहाँ पर 5:4 अनुपात बनाने के लिए 1:3 के अनुपात में से कौन सी संख्या घटानी चाहिए। मतलब रेशियो क्या दिया हुआ 1:3 और 5:4 बनाने के लिए कौन सी संख्या क्या करनी चाहिए माइनस करनी चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि x संख्या माइनस करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 1/3 को क्या लिख सकते 1:3 को 1/3 माइनस x, और इधर कितना होगा इधर भी माइनस x, बराबर कितना बनना चाहिए 5:4, मतलब 5/4। बस यहाँ से हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना होगा 4, फिर 4 का मल्टीप्लाई माइनस x में तो 4x, उसके बाद 5 3 15 माइनस 5x। अब यहाँ पर क्या है 4, अब ये प्लस का तो इधर आके क्या होगा माइनस का 15 बराबर माइनस 5x, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4x। अब यहाँ पर क्या होगा 4 माइनस 15, तो माइनस के कितने आएंगे 11 बराबर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का x, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 11। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा ए वाला। तो कौन सी संख्या घटाई जाए, तो 11 घटाएंगे तब जाके ये आएगा। ये तो हो गया x के बेस पे। अगर हम इसको विदाउट x से करेंगे तो किस टाइप से करेंगे, सबसे पहले क्या है 1:3 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि 5:4 आ जाए। तो सबसे पहले हमें सिंपल इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 3 15 और 1 का मल्टीप्लाई 4 में, तो कितना होगा 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 15 माइनस 4, तो कितना आएगा 11। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 11, तो यहाँ से भी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2400 इफ 9% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 7% ऑफ द अदर नंबर, देन द नंबर आर। दो संख्याओं का योग 2400 है यदि एक संख्या का 9% दूसरी संख्या के 7% के बराबर है तो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या, दो संख्या है, मतलब दो संख्या हम a प्लस बी मान लेते हैं, इन दोनों का योग कितना है 2400। उसके बाद यदि एक संख्या का 9%, मतलब एक संख्या मतलब क्या, a का 9% बराबर दूसरी संख्या के 7%, मतलब b का 7% के बराबर है। बराबर है तो हमने क्या कर दिया, बराबर का चिन्ह कर दिया यहाँ पे। तो संख्या हमें ज्ञात करना है। संख्या मतलब क्या, a भी ज्ञात करना है और b भी ज्ञात करना है, दोनों नंबर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जब दो संख्याओं का योग दिया हो तो हमें a और b का रेशो पता करना होगा, तभी जाके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ताकि a और b दोनों का क्या कंबाइंड है, तो रेशो अगर हमें पता चल जाए तो हम इनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं दोनों के रेशो में। तो सबसे पहले हम यहाँ से a और b का रेशो ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल, तो बचेगा क्या, a मल्टीप्लाई 9 बराबर b मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर a तो ऐसा ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ए बी, और ये 7 और ये इधर मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 7/9। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, a का रेशो हुआ 7, b का हुआ 9, मतलब हमें रेशो पता चल चुके हैं। a अनुपात b कितना हो गया, 7:9। अब हमें यहाँ पर a और b का योग 2400 और रेशो जो है 7:9, तो रेशो में भी क्या करें, योग कर ले 16। तो 2400 डिवाइड में 16 और मल्टीप्लाई 7, मतलब किसका भाग आएगा, a का, ताकि रेशो में a है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 से 2 बार, 8 का 16 आती है 24, 300 बार, और 2 से 15 बार मतलब 150। तो 15 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 105 और 0 7 में, तो a का भाग कितना आएगा 1050। उसी प्रकार से अब यहाँ पर हमने काटा था तो 150 आया था, तो 150 मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 9 कर ले, तो यहाँ से क्या होगा, हमें b का रेशो पता चल जाएगा। तो 15 9 में कितना होता है 135 0, तो a का भाग कितना होगा 1050, b का कितना होगा 1350। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, b इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 6x plus 10y is equal to 58 and x plus y is equal to 8, the value of x and y are, मतलब यदि 6x plus 10x बराबर 58 और x plus y बराबर 8 हो तो x और y के मान हमें ज्ञात करना है। मतलब सबसे पहले हमें गिवन क्या है, 6x plus 10y is equal to 58। उसके बाद सेकेंड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 8। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस सवाल में देखते हैं, तो हमें दिख रहा है कि ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगी और ये तो क्या हो जाएगी सेकेंड। तो हम यहाँ पर क्या करें कि फर्स्ट में से सेकेंड को लेस कर ले, तो यहाँ पर 6x है और यहाँ पर 10y, तो हम पूरी इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई कर दे तो 6x और 6x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 58। इसमें पूरे में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6x प्लस 6y 48, 6 8 48। बस इसको यहाँ से सोल्व करना, तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल, फिर यहाँ पर क्या होगा, प्लस के 10 और माइनस के 6, तो कितना होगा 4y इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 8 में से 8 जाएंगे तो 0 1, मतलब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो 2y बराबर 5। तो y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2.5। अब ये जो है हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन हमें यहाँ पर दोनों संख्याएं ज्ञात करनी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2.5। उसके बाद x की ज्ञात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो है इस वाली समीकरण में रख के हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 8। अब x की वैल्यू तो हमें ज्ञात करना है, प्लस y की वैल्यू कितनी है 2.5 बराबर 8। तो x बराबर, तो 8 माइनस, ये प्लस का है तो उधर आके क्या होगा माइनस में, तो इसको लेस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर इन दोनों का हम अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना बचेगा 5.5।
ताकि 5.5 और ये कितना हो जाएगा 6 और 6 और तो 8, तो यहाँ से क्या बचेगा 5.5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5.5। तो ये तो हो गई x की वैल्यू और ये हो गई y की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा ए वाला, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इफ a is to b इज इक्वल टू 8 is to 15, उसके बाद b is to c इज इक्वल टू 5 is to 8 एंड c is to d इज इक्वल टू 4:5, देन a is to d मतलब a/d इज इक्वल टू, यदि a अनुपात b बराबर 8:15, b अनुपात c बराबर 5:8 तथा c अनुपात d बराबर 4:5 हो, तब हमें फाइंड क्या करना है, a अनुपात d यानी a/d। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, a अनुपात b बराबर कितना है 8:15, उसके बाद b अनुपात c कितना है 5:8, उसके बाद c अनुपात d कितना है यहाँ पर 4:5। तो ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है a अनुपात d, ये जो है हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के जब रेशियो हम दिए होते हैं तो हमें इसमें जैसे इन दोनों में b कंबाइंड है, इन दोनों में c कंबाइंड है, तो हमें कुछ ना कुछ मतलब कंबाइंड मिलता है, मतलब सेम मिलता है। तो यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है a/d। तो सबसे पहले तो a b c d सारे रेशियो लिख लेते ताकि यहाँ से हम क्या ABCD ज्ञात कर पाएंगे। तो a के नीचे a का रेशियो कितना है 8:15, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा b के नीचे b, तो यहाँ पर क्या होगा 5 और c के नीचे c, तो कितना होगा 8। उसके बाद नेक्स्ट में फिर c के नीचे c और d के नीचे d, तो c के नीचे 4 और d के नीचे कितना होगा 5। बस यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास a b c d, तो यहाँ पर हमें 2 प्लेस खाली मिल रही है c और d, तो यहाँ पर जो लास्ट वाला नंबर होगा ना उसको बिठाएंगे, तो क्या होगा 15 और यहाँ पर भी क्या होगा 15। उसके बाद यहाँ पर भी एक प्लेस खाली है 8 के नीचे, तो यहाँ पर इसके आगे जो नंबर होगा ये, और यहाँ पर भी एक प्लेस खाली है, तो इसके पीछे जो नंबर होगा ये 8, और यहाँ पर तो क्या 4 ही बैठेगा दोनों जगह ताकि इसके आगे प्लेस खाली। अब हमें यहाँ पर यहाँ से हम ABCD भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं करना है। हमें यहाँ पर अच्छी तरीके से पता है कि हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है A अनुपात D। तो अब यहाँ से B और C को भूल जाओ, इसको कैंसिल कर दो, हमें इसको सोल्व करने से कोई प्रॉफिट नहीं। तो यहाँ पर अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो एक के रेशियो क्या है यहाँ पर 8 5 4, या तो इन सब का मल्टीप्लाई कर लो और इधर भी D का मल्टीप्लाई कर लो, पर हम इतना भी नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, यहाँ पर 8 दिख रहा है और यहाँ पर भी 8, तो दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी हमें 5 दिख रहा है और यहाँ पर भी 5, तो 5 भी कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पर कितना बचा 15, तो 4A का और 15 किसका D का। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा 4:15, C वाला, C इज राइट आंसर। हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करना है, डबल मेहनत नहीं करनी। जो हमें सीधा दिख रहा है काटने को वो आप सीधा काट दीजिए। तो यहाँ से हम सब काटापीटी करेंगे तो कितना आएगा 4:15। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा C वाला, C इज राइट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर करिए। जब तक आप कमेंट्स नहीं करते हो मुझे पता ही नहीं चलता है कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स और लाइक करें, जिससे मुझे यह पता चले कि आपको वीडियो तो पसंद आ रहा है। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।